ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली। कल बाबा ने कहा नथिंग न्यू, जो बीत गया सबको बताओ, जो बीत गया सो बीत गया, उसको याद करने से कुछ भी नहीं होना है। बाबा ने बोला दुनिया में ये समझते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, लेकिन परमात्मा के विषय में नहीं जानते। बाबा ने याद किया कि कैसे 84 जन्म लेने वाली आत्मा कृष्ण है, नारायण भी बनेगी तो 20-25 साल वर्ष के बाद पहली गर्भ से लेने वाली आत्मा जन्म कृष्ण की आत्मा है। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाबा को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। ठीक है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मन मना भव का मंत्र पक्का कराओ, एक बाबा को सदा फॉलो करो, यही है बाप का सहयोगी बनना। प्रश्न, पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम बनने का सहज और श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, हे पुरुषोत्तम बनने वाले बच्चे, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो, एक बाबा को याद करो और कोई भी बात में इंटरफेयर न करो। खाओ पियो सब कुछ करो, लेकिन बाप को याद करते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। पुरुषोत्तम वही बनते जिन पर बृहस्पति की दशा है, वह कभी श्रीमत की अवज्ञा नहीं करते, उनसे कोई उल्टा कर्म नहीं होता। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। बाबा, यह महिमा किसकी है? एक परम पिता परमात्मा की। जो अच्छा काम करते हैं उनकी महिमा जरूर होती है, और जो बुरा कर्तव्य करते हैं उनकी निंदा होती है। जैसे अकबर था, उसकी महिमा थी, औरंगजेब की निंदा थी। राम की महिमा करेंगे, रावण की निंदा करेंगे। भारत में ही राम राज्य, रावण राज्य मशहूर है। राम राज्य को कहेंगे पुरुषोत्तम राज्य और रावण राज्य को कहेंगे आसुरी राज्य। बच्चों को तो अभी संगम युग का पता पड़ा है, यह है ही पुरुषोत्तम युग। इस भारत को ही पुरुषोत्तम बनाकर ही छोड़ना है। रहने वालों को भी पुरुषोत्तम बनाना है और रहने की जगह को भी पुरुषोत्तम बनाना है। भारत को ही स्वर्ग कहते हैं, रहने वालों को देवी देवता स्वर्गवासी कहते हैं, तो दोनों उत्तम बनते हैं। सबको पता है कि नई दुनिया उत्तम होती है और पुरानी दुनिया कनिष्ठ होती है। जैसी दुनिया वैसे रहने वाले। गाया भी जाता है भारत नया, भारत पुराना, और कोई खंड को नया खंड नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में नई अमेरिका, नई चाइना होती है, नहीं। नई दुनिया में तो नया भारत गाया जाता है, इसलिए न्यू इंडिया कहा जाता है। नया भारत तो नाम रखते हैं, परंतु है सब बिगर अर्थ। न्यू इंडिया फिर इस समय कहाँ से आई? न्यू इंडिया तो दिल्ली परिस्तान थी, अब परिस्तान कहाँ है? तुम बच्चे यहाँ आते हो पुरुषोत्तम बनने। ऊंच ते ऊंच बृहस्पति की दशा है। पुरुषोत्तम बनने से बृहस्पति की दशा बैठती है। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाबा द्वारा हम बेहद का सुख लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सत्युग में पुरुषोत्तम होते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मध्यम और फिर कनिष्ठ बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाबा हमको सतो प्रधान, सत्युगी, स्वर्गवासी, पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है बहुत बहुत सहज। न कोई खाने की दवा है, न कोई करने की बात, सिर्फ याद करना है। इसलिए कहा जाता है सहज याद। याद से ही पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। यह तो जरूर है कि सबको मुक्ति मिलनी है। बाबा कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूं, तो जरूर मनुष्यों के शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माओं को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापस जाने के लिए तैयारी तो करनी पड़े ना। बाबा तैयारी करा रहे हैं क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं। आत्मा के पंख टूट चुके हैं, अर्थात तमो प्रधान आत्मा है। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो।
जो नहीं करते उनको हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। बच्चों का काम है बाबा से पूरा वर्षा लेना। क्या काम है? बाबा से पूरा वर्षा लेना। बाबा का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग तो बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देवे वो बाप को देख फॉलो करो। सभी को मेरा मंत्र देते जाओ पुरुषोत्तम बनने के लिए। बाबा कल्प कल्प आकर कहते हैं पतित से पावन मुझे याद करने बगैर तुम नहीं बनेंगे। मैं कोई गंगा स्नान कराता हूं क्या? मैं तो सिर्फ महामंत्र याद करना है, मन मना भव, यही देता है बाबा। इसका अर्थ है मुझे याद करो तो तुम पावन बन, पुरुषोत्तम बन, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र प्रवृत्ति वाले मालिक बनेंगे। बाबा ये सभी बातें डिटेल में समझाते हैं और तुम प्रैक्टिकल में बनते हो। तुम जानते हो भगवान ने आकर बच्चों को पुरुषोत्तम बनाया है, तब तो कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने वाले पतित पावन आओ। पुरुषोत्तम मास की बड़ी महिमा सुनाते हैं ना, तो इस पुरुषोत्तम युग की बड़ी महिमा है। कलयुग अर्थात रात के बाद दिन जरूर आना है, दुख के बाद सुख आता है। ये अक्षर भी क्लियर है। स्त्री पुरुष दोनों उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। सत्युग तो नामी ग्रामी है, उनको ही सुखधाम कहा जाता है। फिर जब द्वापर युग आता है तब मनुष्य संन्यास धारण कर उत्तम बनते हैं। इसलिए पतित मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं, यह तो कॉमन बात है। पतित पावन बाप को न जानने के कारण पतित पावनी गंगा को पावन समझकर माथा टेकते हैं। गंगा और सागर का भी मेला लगता है। तुम बच्चों को बाबा बहुत क्लियर करके समझाते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई समझते हैं। उसमें भी आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, फारकती, देवंती और भागंती, फिर डिससर्विस करंती बन जाते हैं। सर्विस और डिससर्विस दोनों होती रहती है ना। भागंती भी बहुत होते हैं जो बाबा को नहीं जानते हैं। तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो, फिर बच्चे ही बैठ विघन डालते हैं, डिससर्विस करते हैं, तो कितना महान पाप है। रावण सबको महापापी बनाते हैं, लेकिन जो बच्चे बन डिससर्विस करते उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। भक्ति मार्ग में इतनी कड़ी सजा नहीं मिलती, परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिससर्विस करते तो बाबा का राइट हैंड धर्मराज। इसलिए बाबा कहते बच्चे मेरी सर्विस में मददगार बन, फिर और ही उल्टा काम नहीं करना। डिससर्विस करेंगे तो फिर अबलाओं पर विघन पड़ेगा। माताओं पर बाबा को तरस आता है। द्रौपदी के भी भगवान ने पांव दबाए हैं ना। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नंगन करते हैं, बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं। पहले है माता, पीछे है पुरुष, परंतु आजकल पुरुषों में मगरूरी बहुत है कि मैं स्त्री का गुरु हूं, पति ईश्वर हूं और स्त्री मेरी दासी है। यहाँ बाप निरहंकारी बन माताओं के पांव भी दबाते हैं। तुम थक गई हो। देखो बाबा कितना प्यार करता है माताओं को। तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए आया हूं। तुम माताओं का सभी ने तिरस्कार किया, सन्यासी स्त्री को छोड़ चले जाते हैं। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, संभाल नहीं सकते तो तंग होकर भाग जाते हैं। मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूं। बाबा कह रहे हैं 5-7 बच्चे होते तो तंग होकर भाग जाते हैं। बाबा कहते रचना कर फिर उनको भटका कर जाते हैं। बाबा कहते मैं किसी को भटकाता नहीं हूं, मैं तो सभी का दुख हरता सुख करता हूं। माया आकर दुखी करती है, यह भी खेल है। अज्ञान काल में मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही दुख सुख देते हैं, परंतु बाप ईश्वर ये धंधा नहीं करते। यह तो कर्मों के अनुसार बना हुआ ड्रामा है। जो जैसा कर्म करता वैसा फल पाता है। इस समय श्रेष्ठ कर्म करने की बात है, कर्म कूटने की बात नहीं। कोई बीमार होते हैं, देवाला मारते हैं तो कर्म कूटते हैं। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो,
तो 21 जन्म कभी कर्म नहीं कूटना पड़ेगा। कितना भारी फल है, तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा और कोई भी बात में इंटरफेयर नहीं करते। खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। तुम कहते हो हम पतित हैं, तो बाबा जो पावन बनाने की युक्ति बताते हैं उस पर चलो ना। सिर्फ याद की मेहनत है, माया के तूफानों से डरना नहीं। गुप्त मेहनत है, ज्ञान भी गुप्त है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे। पावन याद से ही बनेंगे। तो बेहद के बाबा को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुमको हाथ में पुस्तक नहीं लेना है, तुमको अंदर सारा ज्ञान है, बाकी समझाने के लिए झाड़ त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र का सबको राज समझाना है। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचता हूं। ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट विष्णु खड़ा है। बनाने वाला टीचर वह है निराकार। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। कल्प पहले भी ऐसे ही चित्र बनवाए थे। देखो साइंस आदि से कितने मिसाइल्स बनाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में भी मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। सेकंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाबा को याद करना है, जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। बाबा कहते हैं मन मना भव, तुम कर्म योगी हो। याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने की, माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये चक्र फिरता ही रहता है, बंद होने का नहीं है। सृष्टि रची ही क्यों, ये सवाल नहीं उठता। आत्मा कैसे बदलेगी? नई आत्मा कहाँ से आती नहीं है। जो आत्माएं हैं वही है, कम जास्ती हो नहीं सकती हैं। एक्टर सब पूरे हैं, तुम बेहद के एक्टर्स हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में हैं, इतने फिर होंगे। आत्मा कोई नई नहीं आएगी, उतनी ही आत्माएं हैं। मोक्ष कोई पाता नहीं। मनुष्य आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, परंतु छूट नहीं सकते। जो पाठ बजाने आते हैं उनको फिर आना है। बाबा कहते हैं मुझे भी इस पतित दुनिया में आना और जाना पड़ता है। कल्प कल्प मैं आता हूँ, अब जब मुझे ही, बाबा कहते हैं कल्प कल्प मैं आता हूँ, जब मुझे ही आना पड़ता है तो बच्चों का बंद कैसे हो सकता है। सुना बाबा बोले जब मैं ही आता हूँ, मुझे मोक्ष नहीं, मैं आता हूँ, तो बच्चों का पाठ कैसे बंद हो सकता है। तुम 84 बार शरीर में आते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। मेरा आना जाना बड़ा वंडरफुल है। तब तो गाते तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। सदगति करने के लिए जो मत देता हूँ, बाबा कहता सदगति करने के लिए जो मत है वो तुम ही जानो और न जाने कोई। वह गाते हैं और तुम प्रैक्टिकल में हो। मूल बात है याद की। फिर अंधों की लाठी बनना है। यह है पुरुषोत्तम युग। यह 5000 वर्ष के बाद आता है। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के बाद आता है। वह सब है भक्ति मार्ग। उनके बाबा ने बोला उनके जंत्र मंत्र की ढेर पुस्तकें हैं। यहाँ तो वो बात नहीं है। भक्ति न करने वालों को इरिलीजियस कहते हैं, तो उनको राजी करने के लिए निमित्त कुछ करना ही पड़ता है। बाबा समझाते मीठे बच्चे, कभी डिससर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो उनको कहेंगे अजामिल सूरदास आदि की कितनी कथाएं हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। उनसे भी जास्ती पापात्मा वह हैं जो यहां आकर मेरा बनकर मुझे फारकती दे देते हैं, मेरी निंदा कराते हैं। उनके लिए फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रतिज्ञा कर फिर डिससर्विस करेंगे तो कड़ी सजा तो मिलेगी।
पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सजा है, इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गाया भी जाता है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, अर्थात एम ऑब्जेक्ट को पा न सके। नर से नारायण बनने का गुरुओं से तुम पूछ सकते हो कि तुम कहते हो गुरु का निंदक ठौर न पाए, वह कौन सा ठौर? वह ठौर तो बता ही नहीं सकते। बाप की पाग उन्होंने अपने ऊपर रख दी है। टीचर कहते हैं अगर पूरा पढ़ेंगे नहीं तो पद भी ऊंचा नहीं पाएंगे। पावन सो देवी देवता बनना है, यहां कोई पावन होते नहीं। अभी सबको पावन बनना है। राज्य भाग्य 21 जन्मों के लिए मिलता है, तो यह सिर्फ अंतिम जन्म पावन बनना है। देखो एक ही बाबा पाठ, पावन 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 कैसे बनेंगे? तो बाबा ने बताया, अपने को आत्मा समझेंगे तब। कितनी बड़ी प्राप्ति है। प्राप्ति न होती तो ऐसा पुरुषार्थ करते क्या? परंतु माया ऐसी है जो ऊंच प्राप्ति में भी विघ्न डालती है और गिरा देती है। अहो मम माया। देखो बाबा ने यहां जैसे विश्राम किया। अहो मम माया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। सार, कोई भी डिससर्विस का कार्य नहीं करना है। कोई ऐसा भी कर्म न हो जिससे बाप की निंदा हो। अवज्ञाओं से बचना है और पुरुषोत्तम बनना है। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, पावन बनने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। कितना मूल मंत्र दे दिया बाबा ने। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अच्छा जी, ओम शांति। ये बाबा की मीठी शिक्षाओं भरी और मर्म भरी मुरली बाबा की। ओम शांति।